नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर। और आज हम इस वीडियो में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों, महत्व और चुनौतियों के बारे में जानेंगे। अब तक ब्रिक्स के 12 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के येकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया 16 जून 2009 को। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत ब्रिक्स सदस्यों ने विश्व अर्थव्यवस्था और समकालीन वित्तीय संकट पर चर्चा की। ब्रिक्स के पहले शिखर सम्मेलन में विश्व शासन व्यवस्था यानी ग्लोबल गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में सुधारों की मांग की गई। इसके साथ ही विश्व खाद्य सुरक्षा यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में अप्रैल 2010 में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत G20 की बैठकों में आपसी सहयोग और तालमेल को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की और इसमें जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा भी की गई। इस शिखर सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक का सदस्य बन जाएगा और ब्रिक देशों की सदस्य संख्या 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन के शहर सान्या में अप्रैल 2011 में हुआ। इसमें नया सदस्य देश साउथ अफ्रीका पहली बार सम्मिलित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विचार था व्यापक दृष्टि और साझी समिति, ब्रॉड विजन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 29 मार्च 2012 को भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 5 सदस्य देशों के 5 शीर्ष नेताओं द्वारा भाग लिया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विचार था विश्व स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए ब्रिक्स की भागीदारी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। पांचवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में मार्च 2013 में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में जुलाई 2014 में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य सिद्धांत था इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सातवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2015 के दौरान रूस के शहर उफा में आयोजित किया गया। ब्रिक्स देशों का नया विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स देशों की आकस्मिक भंडार व्यवस्था CRA अस्तित्व में आ गई। इस शिखर सम्मेलन में ये दिखाया कि ब्रिक्स सदस्य देश अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को निश्चित समय सीमा में लागू भी कर सकते हैं। ब्रिक्स देशों का 8वां शिखर सम्मेलन भारत के गोवा में 15-16 अक्टूबर 2016 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विचार या सेंट्रल थीम थी बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन। इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको ब्रिक्स घोषणा या गोवा घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन चीन के शहर शियामेन में 3-4 सितंबर 2017 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सेंटर थीम थी स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2018 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13-14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में आयोजित किया गया। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि
इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर रखा गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने शिरकत की। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से 17 नवंबर 2020 को रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का सेंटर थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में और कोविड-19 की महामारी के बीच आयोजित किया गया। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। आतंकवाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का मिलकर सामना करने की आवश्यकता है और इसीलिए यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार हेतु समर्थन की उम्मीद भी यहाँ जताई गई। पोस्ट कोविड-19 के मध्य जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हेतु इस संगठन से उम्मीदें की गई। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है और जो देशों को वैश्विक स्लोडाउन से उबरने में मदद कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की 42% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, इसलिए यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन है। इसलिए पोस्ट कोविड-19 परिदृश्य में ब्रिक्स देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अंतर्गत भारत द्वारा प्रस्तावित आत्मनिर्भर अभियान की संकल्पना को ब्रिक्स देशों के साथ साझा किया गया। ये अभियान अर्थव्यवस्था में एक सुधार प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति हस्ताक्षर के लिए रखी गई। ब्रिक्स समूह के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा इस रणनीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी, जबकि इसके कार्यान्वयन का दायित्व ब्रिक्स आतंकवाद निरोधी कार्य समूह काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप CTWG को सौंपा गया। आतंकवादी रोधी रणनीति का मसौदा ब्रिक्स देशों के बुनियादी पहलुओं जैसे आंतरिक मामलों में संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन तथा सुरक्षा मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की मान्यता को प्रतिबिंबित करता है। सम्मेलन में भारत चीन सीमा गतिरोध पर कोई चर्चा नहीं की गई, किंतु ब्रिक्स दोनों देशों के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मंच हो सकता है। आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और सम्मेलन के दौरान अपनाई जाने वाली ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति आतंकवाद से मुकाबला करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ब्रिक्स का महत्व। हम सभी जानते हैं कि एक समूह के रूप में ब्रिक्स दुनिया की 42% आबादी वाली 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन पांचों देशों का दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 23% और विश्व व्यापार में लगभग 17% हिस्सा है। वैश्विक विकास, व्यापार और निवेश में ब्रिक्स देशों का बड़ा योगदान है, जो इसे वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के बढ़ते योगदान ने नई पहल के लिए कई अवसरों का निर्माण किया, जो टिकाऊ और समावेशी विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। ईरान डील और INF संधि से अमेरिका की वापसी ने वैश्विक शांति पर बड़ा खतरा पैदा किया। ब्रिक्स निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर
विवाद समाधान में सक्रिय रहकर विश्व शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में भी ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां ब्रिक्स का अपना महत्व है, वहीं इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हमें दिखाई देती है। 3 बड़े देशों रूस, चीन और भारत के अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती है। दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधि बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमहाद्वीपीय होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार करना चाहिए। ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए अपने एजेंडे के विस्तार की आवश्यकता है। अभी तक जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को ही एजेंडे में प्रमुखता मिली हुई है। ब्रिक्स आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है, जिनमें वैश्विक शासन में संप्रभुता, समानता और बहुलवाद सम्मिलित है। इनकी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि 5 सदस्य देशों पर स्वयं के राष्ट्रीय एजेंडे हावी हो सकते हैं। डोकलाम में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस सामान्य धारणा को समाप्त कर दिया कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। चीन के सहयोगी राष्ट्र, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, ब्रिक्स सदस्यों विशेषकर चीन और भारत के बीच संघर्ष भड़का सकते हैं। इस तरह से ब्रिक्स के सभी सदस्य देश उभरती हुई शक्तियां हैं और इस कारण इनमें एक तरह की प्रतियोगिता की स्थिति भी विद्यमान है। ब्रिक्स देशों का समूह एक समान देशों का समूह नहीं है। रूस विश्व में एक महाशक्ति की भूमिका निभा चुका है और अब फिर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। चीन विश्व में एक महाशक्ति का स्वरूप ले चुका है और भारत को एशिया में अपने एक प्रतियोगी या यूं कहें एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। चीन भारत के अमेरिका और जापान और वियतनाम के मध्य विकसित हो रहे संबंधों के प्रति कुछ शंकाएं रखता है। साउथ चाइना डिस्प्यूट में भी भारत और चीन के मध्य काफ़ी मतभेद दिखाई देते हैं और फिर दोनों देशों में सीमा झगड़े का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है और यह भी विश्व व्यवस्था में अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहा है। साउथ अफ्रीका की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ये सभी तत्व ब्रिक्स के विकास की प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स एक नया अंतर्राष्ट्रीय कार्यात्मक संगठन है। यह समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उभर रही शक्तियों का संगठन है। इसकी स्थापना को अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं और यह अपने विकास की प्रारंभिक स्थिति में है। आगामी वर्षों में ये पता चलेगा कि यह क्षेत्रीय संगठन विश्व राजनीति में किस तरह की भूमिका निभा सकता है। आशा है कि ब्रिक्स एक कार्यात्मक क्षेत्रीय आर्थिक संस्था और व्यापार ब्लॉक के रूप में उभर रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी बहुत निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। तो ये था ब्रिक्स। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।